69,000 शिक्षकों की भर्ती का जो मामला है उसको लेकर के हर दिन नया खुलासा हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि जो उसके असली कर्ता धर्ता है उनको पकड़ा नहीं जा रहा है। इसी बीच कल कुछ पुलिस अधिकारियों का भी तबादला कर दिया गया, कुछ लोगों को प्रतीक्षारत किया गया है और इस पूरे मामले को लेकर के अब एक बहुत बड़ा संदेह गहरा रहा है कि वाकई में क्या इस मामले की जाँच सही तरीके से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे पास कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के महासचिव मनोज कुमार यादव जी हैं और जो इस पूरे शिक्षक भर्ती पर नज़र बनाए हुए हैं और मामले को लेकर के कहीं न कहीं से सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। मनोज जी, क्या वजह है कि ये अफसरों के तबादले किए जा रहे हैं? ये तो भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले अधिकारी थे और पूरी सच्चाई से पर्दा डालने के लिए अधिकारियों के तबादले किए गए। जो सरकार यह नारा देकर आई थी कि भ्रष्टाचार पे वार करेंगे, वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गई। वो चाहे पशुधन विभाग का मामला हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हो, जिसमें पूरे प्रदेश के युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है और उनके सपनों के साथ जिस तरह से कुठाराघात कर रही है सरकार। और छोटे छोटे लोग जो पकड़े गए हैं, जो इलाहाबाद में पकड़े गए हैं, वो कड़ी थे, जो ऊपर तक इसके तार आते। और जैसे उसमें एक चंद्रमा जी का नाम आया है, जो बिहीप का आदमी है, सिद्धार्थ नाथ जी का प्रतिनिधि भी रहा है। तो ये लग रहा है, हम लोग बार बार इसको कह रहे थे कि इतने छोटे स्तर का ये मामला नहीं है, ये शासन में बैठे हुए बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं। 3 अधिकारी उसमें मुख्य रूप से थे। अनिरुद्ध पंकज जी थे, दूसरे एक अनिल यादव थे, IPS ट्रेनी थे, और एक वेंकटेश जी, अखबार में छपा होगा, आप पढ़े भी होंगे। इन लोगों ने कड़ी मेहनत करके इस कड़ी को जोड़ा और अपराधियों को पकड़ा, भ्रष्टाचारियों को पकड़ा। उसमें चाहे वो KL पटेल हो और चाहे उसके जितने अभ्यर्थी थे जो अधिक नंबर पाए थे, उनकी जांच कर रहे थे। सरकार को जब यह लगा कि ये उनकी गर्दन तक आ जाएगी जांच, तो तत्काल उन्होंने उसका तबादला किया, अनिरुद्ध जी का, SSP थे इलाहाबाद के, और उनको प्रतीक्षारत कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी वो एक मैं TV चैनलों पे ये देख रहा था कि ये चलाया जा रहा है कि उनको कोरोना पॉजिटिव है। भैया, कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट पहले आनी चाहिए थी, ट्रांसफ़र बाद में होना चाहिए था। और फिर ट्रांसफ़र क्यों होना चाहिए था? कोरोना के तमाम अधिकारी हैं, तमाम मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो जाए, क्या मंत्रालय छिन जा रहा है उनका? अच्छा, ये बताइए, क्या इसमें आप मान रहे हैं कि ये अधिकारी जो जांच कर रहे थे उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री भी सवालों के घेरे में थे, इसकी वजह से तबादला किया गया? ये भ्रष्टाचार का बड़ा तंत्र है। जैसे कि आपने देखा, मैं उदाहरण बता रहा हूँ, सचिवालय अड्डा हो गया भ्रष्टाचार का। और उस सचिवालय में कौन बैठता है? मंत्री और बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं। पशुधन वाले में 9 करोड़ रुपया लिया गया और मंत्री गोरखपुर में सोए हैं, बता रहे हैं कि हमारे पास जानकारी ही नहीं थी। उनका प्रमुख सचिव, उनका सचिव और उनका तमाम साथ रहने वाले लोगों ने लिया है। तो किसी की हिम्मत है क्या कि मंत्री के बिना इशारे पे कोई पैसा ले लेगा? दूसरी बात, इलाहाबाद के संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि शिक्षा मंत्री जो खुद कहते थे कि हमसे पैसा मांगा जाता था जब मास्टर बनने के लिए, तो भैया आप हज़ारों करोड़ का ये लूट है, व्यापक पैमाने पर धांधली की गई है। और पूरे उत्तर प्रदेश में छात्रों ने उस समय भी उठाया था, पर्चे आउट हुए थे, अखबारों में निकला था, तमाम व्हाट्सएप पर पर्चे चल रहे थे। तो ये धांधली की तो शुरुआत है। अच्छा, ये आप ध्यान रखिए, ये 69,000 शिक्षक भर्ती, जो 68,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, उसी की एक पार्ट है। इसमें इसको पूरी तरह से लटका दिया गया और लटका, शासन की मंशा थी कि करप्शन भी हो जाए, मतलब, और ये लूटपाट भी हो जाए और नौकरी भी न दे पाएँ। इसीलिए एक जैसे MRC का विवाद है, जो उत्तर प्रदेश के दलित, पिछड़े और आदिवासी और वंचित तबके के लोगों की मांग है। इन्होंने MRC का गलत इम्प्लीमेंटेशन किया है, हाई कोर्ट के जजमेंट का इन्होंने गलत व्याख्या किया है। तो ये पूरी तरह से ये जो दलित पिछड़े हैं उनकी हकमारी है। दूसरी, करप्शन के माध्यम से सभी वर्गों के छात्रों के साथ अन्याय है। ये जो लड़का इलाहाबाद में गठरी मोटरी लेकर आता है, अपने माँ बाप के अरमानों को पूरा करने के लिए आता है, गरीब लोग भेजते हैं अपने बच्चों को इलाहाबाद में पढ़ने के लिए, विश्वविद्यालयों में, पूरे हर जगहों पे गरीब लोग हैं। जैसे गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक का मामला है। गरीब किसान, मजदूर, खेतिहर लोगों के बच्चे हैं, मास्टर की नौकरी पाना चाहते हैं ताकि वो भविष्य में कुछ कर सके। तो ये पूरी तरह से लूट का एक संगठित गिरोह है। और ये योगी सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गई है। रोज़ नए खुलासे होते हैं। इसके पहले बिजली विभाग का खुलासा आप जानते ही हैं,
मनोज जी, अच्छा ये बताइए कि आप प्रियंका जी के काफ़ी करीब हैं, उनकी तमाम मीटिंगों में आप बैठते भी हैं, ऑनलाइन तमाम मीटिंगें आजकल प्रियंका जी कर रही हैं। इस 69,000 शिक्षक भर्ती पर प्रियंका जी ने क्या निर्देश दिया है? ये प्रियंका जी ने हम लोगों को कहा है कि भ्रष्टाचार पे और सामाजिक न्याय पे कांग्रेस पार्टी कोई समझौता नहीं करेगी, दोनों के हितों की लड़ाई लड़ेगी। आज आप उनका ट्विटर पे ट्वीट भी आया है, आप देखिए, बहुत खुले बातों में उन्होंने लिखा है कि करप्शन युवाओं के भविष्य को रौंदना है और सामाजिक न्याय के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। तो साफ जाहिर है कि वो सभी वर्ग और सभी तबकों की बात कर रही हैं और जो काबिल युवा हैं, जो वाकई में इसके लिए योग्य है, उनका चयन होना चाहिए। ऐसे तो पैसे पर आप नौकरियाँ खरीदते रहेंगे, लूट मार होती रहेगी, तो लोग का पढ़ने पर, लोगों का संस्थाओं पर विश्वास घट जाएगा। वैसे भी मैं बता दूँ, इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग है, आपको याद होगा साल भर पहले वहाँ पर अंजू कटियार जो उसकी परीक्षा नियंत्रक थी वो गिरफ्तार हुई थी। बनारस में पेपर सेटिंग करने वाले कलकत्ता के व्यवसायी बन के वहाँ बैठ कर वो पर्चा बांट रहे थे, वो गिरफ्तार किए गए थे। अधीनस्थ सेवा चयन की तमाम पर्चों के बारे में बात आती है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, उसमें हज़ारों नौकरियाँ रुकी हुई हैं, सिर्फ कमीशन नहीं तय हो पा रहा है इसलिए रोकी गई हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का हाल वही है। तो ये पूरी तरह सिंडिकेट है, ये संस्थागत लूट है और इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। KL पटेल, चंद्रमा, ये तो सब छोटी मछली भी नहीं है। इनके बड़े जो सरदार हैं उनकी तक गर्दन पे हाथ जा रही थी, तब हटाए गए अनुरुद्ध। अन्यथा KL पटेल और चंद्रमा तो रोज आते रहते हैं, पकड़े जाते रहते हैं। सरकार फंस गई। सरकार इसलिए फंस गई कि सरकार को जो इस जांच में ये आभास हो गया कि उसके बड़े लोग उसमें शामिल हैं। ठीक है मनोज जी, धन्यवाद। तो आप मनोज यादव हैं और निश्चित रूप से जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है इसको लेकर के और जो अफसर जांच कर रहे थे पूरे मामले की, उनको हटाया जाना अपने आप में एक बड़ा संदेह पैदा कर रहा है और यह मुद्दा भी बन रहा है कि जो अफसर पूरे मामले को अच्छी तरीके से टैकल कर रहे थे, देख रहे थे, उनको हटा दिया गया है। कहीं न कहीं से यह जाँच को प्रभावित करने की एक साजिश तो नहीं है, जिसको लेकर के 76,000 या 69,000 जो शिक्षकों की भर्ती है, यह अपने आप में सवालों के घेरे में आ गई है। कैमरामैन नदीम के साथ फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।